बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम आमीन। डियर व्यूअर्स, ये आपका अपना चैनल है। अगर वीडियो आप जो मैं अभी पेश करने लगा हूँ आपको, अगर आप पहली दफ़ा देख रहे हैं, वीडियो अगर पसंद आती है तो आपसे एक बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट मैं करता होता हूँ कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट भी इस पर कर दीजिएगा। और कमेंट्स बेसिकली आपके जो हैं वो मुझे आगे अच्छा काम करने में हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना जायचा पर्सनल लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल पे बनवाना चाहें तो ये मेरे नंबर्स जो हैं स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं। आप ये नंबर्स पे कांटेक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे पर्सनल या कॉर्पोरेट कंसल्टेशन जो है एक नॉमिनल सी फीस की अदायगी के बाद वो ले सकते हैं। और इसके अलावा कुरान पाक से, रंग से, रोशनी से, खुशबू से आपके समाजी मसाइल हैं, आपके मुआशी मसाइल हैं, कोई भी इश्यूज ज़िंदगी में आते हैं, सेहत से रिलेटेड हैं, तो उनकी कंसल्टेशन के लिए भी आप मुझे इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट बुक करके कंसल्टेशन ले सकते हैं। आज का जो वीडियो है वो मैं आपके खिदमत में पेश करने लगा। एक सीरीज़ हम शुरू करने लगे हैं। मैंने ये सोचा कि जो लोग यकम से लेके 9 तारीख तक पैदा होते हैं, क्योंकि हमने इल्मुल आदात पे काफ़ी वीडियोस की हुई हैं, तो 1 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं, ख़वातीन हैं या हज़रात हैं, 1 तारीख को, 10 तारीख को या 28 तारीख को, किसी भी महीने की, एक तो बन गया, एक सिंपल है। अगर 10 को हम पढ़ेंगे तो वो भी नंबर्स में जब हम मुफरत करेंगे तो 1 बनेगा। इसी तरह से जब हम 28 का मुफरत करेंगे 2 जमा 8 वो भी 1 बनेगा, 10 बनेगा, फिर उसको हम करेंगे सिंगल आउट, वो 1 बन जाएगा। तो जो ख़वातीन और हज़रात यकम को पैदा हुए और उनको मसाइल हैं खुदा न खास्ता रिस्क से रिलेटेड, तो अस्माउल हुस्ना के ज़रिए, अल्लाह पाक के पाक नामों के ज़रिए उनके जो रिस्क के इश्यूज़ हैं वो हम आप एड्रेस करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आप ये करें और अल्लाह पाक आपके जो रिस्क के मसाइल हैं, देखें रिस्क में रुपया पैसा है, अच्छी औलाद है, बीवी अच्छी, अच्छा खावन, अच्छे दोस्त अहबाब, ये सारे मामला जो हैं ये रिस्क में आते हैं। आपका काम, आपकी जॉब वगैरह जो भी है, ये अच्छे रिस्क की जो है ना, ये रिस्क में आते हैं। तो अच्छा इसको करने के लिए अगर आप परेशानी में खुदा न खास्ता, तो ये जो चीज़ मैं ये जो अमल या ये जो काम मैं आपको बताने लगा हूँ, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। याद रखिए, ये अमल जो है ये 1 तारीख, 10 तारीख और 28 तारीख को पैदा होने वाले ख़वातीन और हज़रात के लिए है। तरीका इसका सबसे पहला तो ये होता है कि रिस्क की जब कमी तंगी होती है तो शुक्र जो है वो ज़्यादा करना चाहिए और अपनी इबादत, अपनी जो मेडिटेशंस हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ताल्लुक़ है, उसको बेहतर रखना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो उसकी मखलूक है उसके साथ एहसन सलूक करके बेहतर रखना चाहिए अल्लाह ताला के साथ अपना कॉन्टैक्ट, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही वो पाक ज़ात है जो इस दुनिया से लेकर बाद की दुनियाओं में काम आती है और काम आएगी इंशाअल्लाह। आपने करना ये है कि अगर आप यकम तारीख, 10 तारीख या 28 तारीख को आपकी पैदाइश हुई है, तो आपने करना ये है कि ये आप पूरा साल भी कर सकते हैं। हर जुमे वाले दिन का ये अमल है। जुमे वाले दिन आपने करना है कि असर की नमाज के बाद, ये वैसे आप जिस वक्त करना शुरू करेंगे तो ये आपको 2-3 जुमे जिस वक्त गुजर जाएंगे, रिजल्ट इसका आपको पॉजिटिवली इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएगा। बेरोज़गारों के लिए ख़ास तौर पे जो है, जिनके पास रोज़गार नहीं है, अल्लाह ताला उनको इस काम, इस वजीफे की बरकत से रोज़गार अता फरमाएगा और बड़ा अच्छा आसान इंशाल्लाह। इसका तरीक़ाकार ये है कि जुमे वाले दिन आपने जुमे की नमाज़ पढ़ ली या जुमा अदा कर दिया। मस्जिद में अदा कर रहे हैं तो घर तशरीफ़ ले आए, और अगर घर पे ही बहनें हमारी पढ़ रही हैं तो फिर आपने करना ये कि असर से लेकर मगरिब की अजान जब तक नहीं हो जाती
تو آپ نے 3 پاک نام ہمارے پیارے رب کے ان کی تکرار کرنی ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ 100 دفعہ پڑھنا ہے، 1000 دفعہ پڑھنا ہے، ٹائم آپ نے رکھ لینا ہے۔ جمعہ کی نماز کے بعد سے لے کر فوری طور پہ گھر آئیں، اگر مسجد میں گھر آ جائیں، باوضو حالت میں آپ نے بیٹھنا ہے، آپ نے 21 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے پہلے، اور جس وقت 21 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پڑھ لیں، آپ نے یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو اس کا ذکر آپ نے شروع کر دینا ہے، اور اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ پہ رکت جو ہے طاری ہونی چاہیے۔ رکت کا مطلب یہ ہے کہ دل جو ہے وہ نرم ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے دھیان پراپر آپ کا لگنا چاہیے، اور یہ خیال، یہ تصور آپ کا رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ پر اپنی مہربانیاں جو ہے ان کی برسات کر رہا ہے۔ اپنا تصور جتنا پختہ رکھیں گے اتنی جلدی مہربانیوں کی بارش اللہ کی طرف سے ہونی شروع ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، اب جب آپ سن لیتے ہیں نا مغرب کی اذان ہو گئی تو آپ نے رک جانا ہے، اس کے بعد آپ نے مغرب کی اذان کو سننا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ جب اب درود شریف پڑھیں اذان کے بعد، تو ایک لمحہ ایسا آتا ہے قبولیت دعا کا کہ اذان کے بعد سے جماعت کے کھڑے ہونے تک کا ٹائم، بہت ساری احادیث میں روایات میں یہ ہے کہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ تو یہ آپ نے اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ کا ورد کیا، اذان جیسی ہوئی خاموش ہوئے، اس کے بعد دعا آپ نے کر لی، دعا کیجئے، اور پھر 21 دفعہ درود شریف جو ہے وہ پڑھ لیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے جو معاملات ہیں ان میں بہت زیادہ آپ کے لیے مہربانیاں پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور دن جو ہے وہ آپ نے جمعے کا رکھنا ہے۔ اس میں کوشش یہ کریں کہ ایٹ لیسٹ 5 جمعے جو ہیں وہ آپ کے کنٹینیوس ہونے چاہیے۔ ویسے اگر پراپر مستقل خیر و برکت بھی چاہتے ہیں، آپ کا معاملہ حل بھی ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی اس عمل کو اگر وقت آپ کو ملتا ہے تو آپ ضرور کرتے رہیں، چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک رہیں گی آپ کی رزق کے حوالے سے انشاءاللہ۔ مجھے یقین ہے کہ یہ جو میں آپ کو چیز بتا رہا ہوں، اللہ کی کلام سے میں نے آپ کو یہ پڑھنے کو بتایا ہے، اور یہ جو عمل ہے مجھے یقین ہے کہ جب آپ کریں گے یا کریں گی تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ کیجئے گا، فیڈ بیک ضرور دیجئے گا، دعاؤں میں ہمیں آپ یاد رکھیں، ہم آپ کو یاد رکھتے ہیں۔ اللہ حافظ۔